हल करने वाला तो इतना पक्के जी का होता है, भगवान को नहीं छोड़ता। लोग को तो छलता ही है, भगवान को नहीं छोड़ता। कैसे नहीं छोड़ता मैं बता दूं। देखो, ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। कि हे भगवान, मैं देवशास गुरु आपके साथ जल समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जन्म मरण और बुढ़ापे का नाश करना है। तुम तो जन्मदिन मनाते हो, बर्थडे मनाते हो, केक काटते हो और कह रहे जन्म मरण का नाश करना है। तो हो गया ना छल। मतलब भगवान से कह रहे मुझे जन्म मरण का नाश करना है, और जिस चीज़ का नाश करना है उसका सेलिब्रेशन होता है। जिस चीज़ का नाश करना है, आपको बीमारी दूर करनी है, उसका सेलिब्रेशन होता है। आज हम सेलिब्रेशन करेंगे, क्यों? आज मुझे शुगर हुई थी, आज मुझे ब्लड प्रेशर हुआ था, आज मुझे दर्द हुआ था, आज मुझे थायराइड हुआ। ऐसे कोई सेलिब्रेट, जिस चीज़ का नाश करना सेलिब्रेशन होता है उसका। मेरी समझ। तो भगवान के सामने ये वचन और निजी जिंदगी में ये कर्म और सोच में तो है ही नहीं दूर दूर तक। तो हो गया ना छल। दूसरा, ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा। चंदन के समान हमें शांति चाहिए, शीतलता चाहिए, संसार ताप का नाश चाहिए। संसार ताप का नाश करना है। संसार ताप के नाश करने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अविरति छूटती है, प्रमाद छोड़ा जाता है, कषाय छोड़ी जाती है, फिर योग छूटता है। बताओ कितनी छूटे हैं? छूटा एक भी नहीं, और ना छोड़ने का प्रयत्न है। फिर भी कहता है संसार ताप का नाश करना है। ताप नाश करना चाहता है, और क्रियाएं सारी संसार के ताप को बढ़ाने वाली करता है। तो हो गया ना छल। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षय पद चाहिए है, अक्षय पद चाहिए है। भगवान से कह रहा है कि अक्षय पद चाहिए है, और 24 घंटे कोशिश है लौकिक पद प्राप्त करने की। मैं अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, मेरी तरक्की हो जाए, मैं समाज का ये पद मुझे मिल जाए। तो बोल रहा है अक्षय पद चाहिए, लेकिन जीवनचर्या कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है लौकिक सफलताओं के लिए। तब लगता है कि ये भगवान को भी छल रहा है। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। काम बाण के नाश के लिए पुष्प समर्पित कर रहा हूँ। काम सारे संयोग जुटाना, संयोग मिटाना, सारे प्रयत्न काम भाव की वृद्धि के लिए, और भगवान के सामने काम बाण का नाश करना है। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। समझ में आया? मैंने क्षुधा एक रोग है, उसका मुझे नाश करना है, और भूख ना लगे तो दवाई खाता है भूख लगने की। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसकी खाने पीने की प्रवृत्ति से ऐसा लगता ही नहीं कि ये क्षुधा रोग लगती। 10 टाइम तो खाने के लिए चाहिए, खाने के बाद फिर मुखवास चाहिए, फिर चाय भी चाहिए, फिर दोपहर में भी चाहिए, फिर शाम को भी चाहिए, फिर रात को भी चाहिए। तो लेटर बॉक्स है जिसमें कभी भी कुछ भी डाल दो, मना ही नहीं करता। तो छल। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूप है कि दीपक, दीप धूप मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। बताओ, मोहांधकार का नाश करना है। मोहांधकार कहाँ है? कोई मोह रूपी अंधकार कहीं आसमान में है जो वहाँ जाके साफ करना है? अरे यहाँ है, और यहाँ नाश करने के लिए हम स्वाधीन हैं, और वो करता नहीं है। सारे काम मोह को बढ़ाने के, सारे काम मोह को बढ़ाने के, वो भगवान से कह रहा है मोह अंधकार का नाश करना। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। मुझे 8 कर्म का नाश करने के लिए मैं आपके सामने धूप समर्पित करता। तुम्हें पता है 8 कर्मों में क्या है? ये शरीर भी 8 कर्मों में नाश करना है। ये रुपए पैसा अनुकूल सामग्री ये भी है 8 कर्मों में नाश करना है। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति भी 8 कर्मों में है, नाश करना है। देवगति देव आयु भी 8 कर्मों में है, नाश करना है। सुस्वर नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, सुंदरता, अच्छा गला, नाश करना है। उच्च गोत्र नाश करना है। हमें तो पुण्य प्रकृतियों के नाम पे हम उसे धर्म मानते हैं, तीर्थंकर के नाम पे तो 16 कारण भावना के नाम पे तो हम उछलते हैं।
अरे हम पता भी है कि जब हम ये कहते हैं कि अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामति स्वाहा, तो हम ये निस्संगता की भावना भा रहे हैं। हम ये भावना भा रहे हैं कि भगवान हमें 8 कर्म को नाश करके निष्कर्म रूप अवस्था होना है। हमें चारों गति नहीं चाहिए, चारों आयु नहीं चाहिए, हमें जीवन के उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, पाप उदय पुण्य का उदय नहीं चाहिए, हमें उच्च गोत्र नीच गोत्र नहीं चाहिए, हमें तीर्थंकर भी नहीं बनना, भक्ति भी नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। इसका नाम है अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामति स्वा। लेकिन हम बोलते तो हैं, लेकिन अभी 8 कर्मों में भेद करने लगते हैं। ये शुभ कर्म है, ये शुभ कर्म है, शुभ में धर्म है, परंपरा से मुक्ति का कारण है, ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं हम कर्म को ही पुष्ट करते हैं। तो ये छल है, समझ में आती है बात। और ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपामति स्वा। मोक्ष फल चाहिए। भगवान कहें कि चलो हम तुम्हें मोक्ष ले चलते हैं, चलो, कितने लोग चलने तैयार हो जाएंगे? कोई चलने तैयार नहीं हो जाएगा। आपसे कहें कौन मोक्ष जाना चाहेगा, भगवान आ गए हैं चलो, तो एक आदमी हाथ भी खड़ा कर दे ना, तो सब उसे देख के कहेंगे हाँ भैया इन्हें कौन सी दिक्कत है, पत्नी लड़ती है लगता, बच्चे घर से निकल, मतलब ऐसी कल्पनाएं करने लगते हैं। समझ में आए? अरे किसी को मोक्ष फल नहीं चाहिए, समझ में आए ना, सबको सांसारिक सफलताएं चाहिए। है अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति। देखो तो वचन, यदि इनके ये वचनों पे यदि वास्तव में मोक्ष होने लगे ना, तो एक भी व्यक्ति संसार में बचेगा नहीं, सब मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वाणी तो इतनी परम पवित्र है कि इस पे तो न्यौछावर है, बलिहारी है कि देखो भावना क्या भाई गई है कि हे भगवान हम आपके सामने इसलिए समर्पित करते हैं कि हमारे मोक्ष प्राप्त हो, कर्म का क्षय हो, जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, अक्षय पद की प्राप्ति हो, काम भाव का नाश हो। कितनी उत्कृष्ट भावना। लेकिन यदि वास्तव में ऐसी श्रद्धा नहीं है तो हम छलिया है, ऐसा अंदर का विजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो हम छलिया है। तो क्या करें, कल से बोलना बंद कर दें? कल से बोलना बंद नहीं करें, ऐसा अपना है ना दृष्टिकोण बनाएं, ऐसा अपना आचरण बनाएं। यही बात है। समय बहुत हो गया है, और बात कल उत्तम शौच की बात कल करेंगे।